All right, class 9. Now we move on to the lecture 2 of gender, religion, and caste. So, this second lecture of this gender, religion, and caste, we will study about the religion, communalism, and politics. Okay. So, first part is the religion. Religion, as you know, that it belongs to the religious matter of a people. Okay. धर्म की बात जहाँ पे की जाती है तो ये रिलीजन जो है उसके हिसाब से सोशल डिवीजन को हम देखते हैं यहाँ पे India, like other countries, have different religions. Okay, even within the same religion, there are different practices. Such religious differences give rise to social division. तो भारत में आपको पता है बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन आपको मिलते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन so there are different type of religion found in India so इवन विद इन द सेम रिलीजन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर ही आपको डिफरेंट प्रैक्टिसेस दिखाई देती है जैसे हिंदुओं में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जाति व्यवस्था है मुसलमानों में अगर आप देखोगे तो सिया सुन्नी में वो डिवाइड होते हैं क्रिश्चियन में अगर आप देखोगे तो वो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक में डिवाइड होते हैं इसी तरह सिखिज्म में भी आपको डिफरेंट प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी तो दीज रिलीजियस जो डिफरेंसेस है हमारी सोसाइटी में धर्म के आधार पर जो ये बंटवारा है हमारा ये समाज का बंटवारा कर देता है कई बार लोग एक दूसरे से धार्मिक रूप से अलग होने के कारण इतने ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं कि वो अपने समाज को ही बांट देते हैं आपस में ओके तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये क्या बिलोंग करते हैं अब धर्म और राजनीति का आपस में क्या संबंध है वो यहाँ पे देखते हैं गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स गांधी जी ने कहा था कि आप कभी भी राजनीति से धर्म को अलग नहीं कर सकते इसका एग्जाम्पल ये है कि इंडिया में या किसी भी देश में जो रूल्स रेगुलेशन है पॉलिटिक्स के वो सारे मोस्ट ऑफ द रिलीजियस टैक्स से लिए जाते हैं जैसे भारत में अगर बात करें तो चाणक्य ने एक बुक लिखी थी कौटिल्य जिनको जाना जाता था अर्थशास्त्र के नाम से तो उसमें बताया गया था कि किसी राजा को कैसे रूल करना चाहिए राजा इन द सेंस गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी ये उस बुक में लिखा गया था आज से कई सौ सालों पहले तो बहुत सारे राजाओं ने उसके बाद सरकारों ने इन चीज़ों पर ध्यान दिया उनको अपनाया जिससे उनकी रूलिंग काफ़ी बेटर हुई तो इसी वजह से कहते हैं कि रिलीजन से आप राजनीति को कभी भी अलग नहीं कर सकते बट रिलीजन ही वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स मॉरल वैल्यू तो रिलीजन का मतलब यहाँ पे क्या है मॉरल वैल्यू जो शिक्षा आप धर्म से लेते हैं रूलिंग की तो वो रिलीजन यहाँ पर गांधी जी का कहना है ही बिलीव्ड दैट मॉरल वैल्यूज कैन ओनली गाइड द पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स को जो राजनीति को गाइड करें दिशा निर्देश दें उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं उसे रिलीजन कहा गया है वो मॉरल वैल्यूज रिलीजन के अंदर आती हैं बट व्हाट हैपेंड मोस्ट पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटीज यहाँ पर बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हुए हैं ओके तो रिलीजियस वायलेंस अगर आप देखेंगे भारत में तो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब यहाँ पर काफ़ी तगड़े दंगे हुए थे करीबन 2 मिलियन पीपल 20 लाख लोग इसमें मारे गए थे या फिर वो कश्मीरी हिंदुओं का वहाँ से निकाला जाना हो तो ये कश्मीर जो है ये जम्मू है ये लद्दाख है तो कश्मीरी हिंदुओं का यहाँ से निकाला जाना उनको मारा जाना ये भी एक वायलेंस रहा है इंडिया में इसके अलावा 1969 का गुजरात रियोट्स आप देख सकते हो 1984 का एंटी सिख रियोट आप देख सकते हो बहुत सारी जगह पर वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम आपको दिखाई देंगी नॉर्थ ईस्ट में ये रिलीजियस वायलेंस आपको दिखाई देगा एंटी हिंदू वायलेंस आपको दिखाई देगा जहाँ पे हिंदू कम है माइनॉरिटी में है एंटी क्रिश्चियन वायलेंस आपको दिखाई देगा तो दीज आर द स्टडी ऑफ कम्युनल वायलेंसेस इंडिया 2005 में अगर आप देखें तो 780 के करीब यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें धार्मिक रूप से झगड़े या दंगे हुए थे और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेथ टोल जो है वो सैकड़ों में है यहाँ पे तो 2017 तक अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुत सारी इंसिडेंट्स ऐसी दिखाई देंगी और उसमें डेथ और इंजर्ड पीपल का ग्राफ काफ़ी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा तो ये है कम्युनल वायलेंस तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी इन झगड़े का इन दंगे फसाद का शिकार बनते हैं वो ज़्यादातर रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं
रिलीजियस माइनॉरिटी कहते हैं जो धर्म में कम होते हैं। जैसे अगर बात करें तो किसी मुस्लिम देश में हिंदू, किसी हिंदू देश में मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोग, तो उन्हें माइनॉरिटीज कहा जाता है और इनका शिकार वो रिलीजियस माइनॉरिटीज ही होते हैं। So these people have demanded to take necessary step in regard to protect them. तो समय समय पर ये जो माइनॉरिटी पीपल हैं रिलीजियसली, ये सरकार से, समाज से नेसेसरी स्टेप उठाने की मांग करते रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। Women's movement says that family laws of all religion makes discrimination against women. So these movement demanded that the government should change the laws and make women more equitable. इसके अलावा विमेन मूवमेंट की बात उठती रही है जिसने ये कहा है कि भाई सभी धर्मों में औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो सरकार को चाहिए कि वो इन कानूनों में बदलाव करे और विमेन के लिए मोर इक्वल सोसाइटी को डेवलप करने का काम करे। तो यहाँ पर विमेंस की भी ये शिकायत रही है और इसका एग्जाम्पल लेटेस्टली आप देख सकते हो मोदी सरकार में ट्रिपल तलाक को लेकर जो कानून पास किया गया है। सो ट्रिपल तलाक में क्या है कि मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक कहकर उसके साथ रहना बंद कर सकता है, उससे अलग हो सकता है। तो ये उनके कानून में लिखा है, जो मुस्लिम बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स, उसमें ये लिखा गया है, लेकिन सरकार ने इसको हटा दिया है। अब तक ये होता रहा था, लेकिन अब कानूनी रूप से सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उस पर केस चलेगा। तो इस तरह से विमेन सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सरकार ने काम किया है और दिल्ली में भी विमेंस को प्रॉपर्टी में हक मिलना शुरू हुआ है। पहले ऐसा नहीं था। शीला दीक्षित की सरकार जब आई थी तब बेटियों को अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना शुरू हुआ। उससे पहले एक फादर की जो भी प्रॉपर्टी होती थी उस पे उसके बेटों का हक होता था, बेटियों का नहीं। तो इस तरह से सरकार ने डिफरेंट टाइम पे लॉज चेंज किए हैं और उनमें विमेंस को इक्वल पोजीशन प्रोवाइड की है ताकि विमेन किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे सोसाइटी में। So these are the religion in India. You can see the Hindus are the majority in India. They are the 80.5%. Okay, Muslim they are around 13%. Okay, Christian 2%, Sikh 1.9%, other 1.9%. So Hindu are majority. This is called why we call in country Hindustan. रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सबस्टेंसेस। अब इसकी बात करते हैं कि भाई राजनीति और धर्म ये दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनका रिलेट करना आपस में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। अगर बहुत सारे बच्चों से पूछा जाए कि भाई राजनीति में धर्म को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा नहीं आना चाहिए। इससे धार्मिक रूप से लोगों को बांटा जाता है, ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन ये सही है, सच है। लेकिन रिलीजन का पॉलिटिक्स में पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है। क्या पॉजिटिव इफेक्ट आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ऑल दीज इंस्टेंसेस सजेस्ट दैट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर रिलेटेड। आर्गुमेंट्स रेज्ड बिकॉज ऑफ रिलीजन आर नॉट नेसेसरली रॉन्ग और डेंजरस। आर्गुमेंट क्या कहता है कि भाई रिलीजन का राजनीति से जुड़ना, धर्म का राजनीति से जुड़ना नेगेटिव नहीं होता है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे राजाओं ने, सरकारों ने पुरानी बुक्स को टारगेट करके अपनी रूलिंग में काफी इम्प्रूवमेंट किया है। तो अगर हम अपने धर्म से जो ये शिक्षा हमें दी जाती है, चाहे वो कुरान में हो, चाहे गीता में हो, चाहे महाभारत, चाहे रामायण, किसी भी बुक से जो वैल्यूज हमें सीखने को मिलती हैं, अगर हम उन वैल्यूज को लेकर चले तो धर्म का प्रभाव राजनीति पे पॉजिटिव रहेगा। आपको अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, सरकारों की रूलिंग इंप्रूव होगी और इसका एट द एंड लोगों को फायदा मिलेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट politics relate to the religion. It helps the people to express their needs, interest and demands for their religious community. एंड सेकंड इसका फायदा ये होगा कि अगर धर्म राजनीति से जुड़ेगा तो धार्मिक रूप से जो माइनॉरिटी लोग हैं
जो नंबर में कम है, जिनको सुरक्षा का खतरा है, वो यहाँ पर अपनी ज़रूरतें, अपने इंटरेस्ट और अपनी मांगे, अपने डिमांड्स वो यहाँ पे उठा सकेंगे राजनीति के थ्रू, और वो अपने हक की बात यहाँ पे रख सकेंगे और अपने अधिकार ले सकेंगे, जैसे मुस्लिम विमेंस ने लिया है ट्रिपल तलाक को लेकर। तो ये राजनीति पर अगर धर्म का प्रभाव पड़ेगा तो ये पॉजिटिव कहा जाएगा, बेस्ट कहा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या देगा? ऑफन रिलीजियस एक्टिविटीज कैन लीड टू वायलेंस इन द सोसाइटी, और इसकी वजह से सोसाइटी में दंगे होते हैं। Government should keep an eye on religious activities and should not allow religious discrimination and unjust treatment. और ये नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, वायलेंस ना हो, इसके लिए सरकार को स्टेप्स लेने होंगे, सरकार को ध्यान रखना होगा, नजर रखनी होगी हर रिलीजियस एक्टिविटीज पर, हर धार्मिक गतिविधि पर, जिसका असर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए, ना कि नेगेटिव। और इसी वजह से हमारे यहाँ पर वायलेंस होने की ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये कम होंगी, लेस होंगी। ओके, all right, this is the end of lecture 2. Stay tuned for the next lecture. Until then, stay safe. Thank you.